हेलो क्लास। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू रेशियो। जो हम रेशियो एनालिसिस कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी रेशियो का एक एक्सटेंशन पार्ट हम लोग कर रहे हैं। दैट इज़ द थर्ड रेशियो। फर्स्ट रेशियो हमने किया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लोग करंट रेशियो बोलते हैं। द सेकेंड वी डिड वॉज सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कर बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज योर एक्टिविटी रेशियो, और इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। बेसिकली एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो क्या, बेसिकली इसका फोकस क्या होता है। बिजनेस में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, जैसे गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना, रॉ मटेरियल को स्टॉक में कन्वर्ट करना, फिर उसे जो है वो पेमेंट तक लाना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, तो हमारा बिजनेस जो है वो कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। देखो यहाँ पे रिटर्न है आपके पास, focus of this ratio is to find out how well resources have been used by the organization। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमारे पास, जैसे हम लोग क्रेडिटर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम लोग डेटर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम लोग अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द थिंग्स। जिस इसमें हम 4 रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। दी एक्टिविटी रेशियो इज सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 इज़ योर टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। नंबर 1 जो स्टॉक से रिलेटेड है। ठीक है, स्टॉक कैसा है, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक। नंबर 2 इज़ योर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, योर डेटर्स प्लस योर बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कि हाउ एफिशिएंटली यू आर मैनेजिंग देम। देन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का कॉम्बिनेशन आएगा, अगर नहीं है तो कोई भी एक हो सकता है हमारे पास। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट रेशियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्यों कैलकुलेट करें, क्यों रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 आपको पहले बताया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हाउ एफिशिएंटली इट हैज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो हाउ स्टॉक हैज़ बीन यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ स्टॉक हैज़ बीन यूज ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि आपके पास स्टार्टिंग में भी 5 लाख का स्टॉक था, वो पूरे साल बिका नहीं, और एंड में भी आपके पास 5 लाख का स्टॉक है, तो स्टॉक तो आपके पास अनयूज रह गया। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में कि आपने स्टॉक को कितने अच्छे से कैश में कन्वर्ट कर लिया है या क्या कुछ किया। तो इसको कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद रखना, ये कॉस्ट वर्ड पे फोकस करना आप लोग। कॉस्ट का मतलब होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी चीज़ को बनाने में कितना पैसा लगाया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्स वैल्यू। सपोज मुझे किसी भी गुड्स को बनाने में लगाया 50 रुपये, और मैं इसको सेल करता हूँ सपोज करो 70 रुपये में, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना ये है, रेवेन्यू इज दिस वन, रेवेन्यू हमारे पास 70 है, नो डाउट, रेवेन्यू इज 70, बट व्हाट अबाउट योर दिस वन। तो ये जो हमारे पास है वो क्या है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, और ये हमारे पास रेवेन्यू हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन केस अगर आपके पास कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं गिवन है, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, ओनली इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, तो यहाँ पे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये इस नोट्स में नहीं है, मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि बाई एनी मेथड यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तभी आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, डिवाइड हम किससे करेंगे, इससे एवरेज इन्वेंट्री से करेंगे। किससे हम करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अभी हम फॉर्मूला भी बात करेंगे क्या होता है क्या हमारे पास। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर इसको हम COGS भी बोलते हैं, जैसा भी आपका वो है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके बुक में COGS लिखा हुआ है तो आप COGS यूज़ करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखा हो तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स आपके पास सेल्स वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, तो सेल्स में से आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमारे पास है तो ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, अगर ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस को आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना। ठीक, तो रेवेन्यू में से जब ये आपके पास सेल्स वैल्यू में से जब आपका पास प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, वो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को ऐड ऑन कर दो,
तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर गिवन होगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक, तो आपको ये याद रखना, इफ़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिवन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, 11th क्लास याद करो और बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच यू ऑल हैव ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपने कर दिया, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो भी आप गुड्स से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। वेजेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड होगा नहीं होगा, इंश्योरेंस होगा नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्री इंश्योरेंस होगा क्योंकि हम डायरेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सैलरी होगा नहीं होगा, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर होगा होगा। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, देन इट्स कम्स योर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का क्या दिया हुआ है भाई, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमने रेशियो निकाल लिया, सपोज किसी का रेशियो 2 आ गया, किसी का रेशियो 4 आ गया, किसी का रेशियो 5 आ गया, किसी का रेशियो 10 आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो, सबसे पहला एक होता है आपके पास इंडस्ट्री का ट्रेंड, आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या रेशियो मेंटेन हो रहा है। इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट रेशियो दैट मीन्स यू आर डूइंग वेल, और उससे थोड़ा सा ऊपर हो तो भी यू आर डूइंग वेल, बट उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो गड़बड़ है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़। तो एनालिसिस मीन्स हायर द रेशियो बेटर इट इज़ बट नॉट वेरी हाई। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ज़्यादा सेल हो रहा है तो हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत जल्दी जल्दी पड़ेगी, तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। इसीलिए हमें याद रखना है बेटर होना चाहिए, हाई होना चाहिए बट नॉट वेरी हाई, इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। ठीक, अब सपोज करो कि कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे 2 टाइम्स है, जहाँ पे 2 टाइम्स है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, तो आपका 2.5, 3, 4 यहाँ तक रहेगा तो ठीक है। अब किसी का डायरेक्टली 8 आ गया, ये तो 4 टाइम्स हो गया ना, इसका भी 4 गुना ज़्यादा हो गया, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, ये आपके बुक से ही क्वेश्चन उठाया है। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,000 है, परचेजेज 69,000 है, वेजेज 45,000 है, कैरेज इनवर्ड 3,000 है, एंड फ्राइट आउटवर्ड जो है वो कितना दिया हुआ हमारे पास 5,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए देखो फॉर्मूला तो हमें सबसे पहला हमें काम जो भी अभी तक हमने रेशियोज़ किया है उसमें मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी आप कोई रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका है कि आप उसमें फॉर्मूला को लिखना ही लिखना है। फॉर्मूला लिखने से होगा क्या, हमें फॉर्मूला लिखने से हमें ये होगा कि हमें पता है कि हमें निकालना क्या है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। प्लीज़ एक चीज़ याद रखना है, मैं जितने भी शॉर्ट वर्ड्स या एक्रोनिम यूज़ कर लूँ आपको एग्जाम में पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये मतलब आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, आपको बहुत कुछ पता है, आप उनको एक्सप्लेन करके समझा रहे हो। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, इन दोनों को ऐड करो तो 39,000 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री 19,500। चलो जी, एक तो आ गया हमारे पास। ठीक, कर लो आप लोग ये भी। दूसरा हमें क्या बोला गया, हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने एक फॉर्मूला लिखा था पीछे, क्या फॉर्मूला था हमारे पास वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, देखो क्या लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला था, है ना, ये फॉर्मूला दिया हुआ हमारे पास। तो चलो जी आ जाओ लिखो यहाँ पे, फिर हम क्या लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री तो 30,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज 69,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास 3 आइटम दिया हुआ है जो इन तीनों के अलावा हैं। एक आपके पास वेजेस दिया हुआ है, एक आपके पास कैरेज इनवर्ड दिया और एक आपके पास फ्रेट आउटवर्ड दिया या फिर कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैरेज इनवर्ड है वो तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वो तो हमारे पास 3,000 रुपये आ जाएगा।
वेजेज जो 4500 है वो भी आ जाएगा, बट ये जो हमारे पास आउटवर्ड है ना वो सेल्स का पार्ट होता है, तो इसीलिए वो हमारे पास नहीं आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 97,500 आएगा। एक बार करके देखो कितना आ जाएगा, 97,500। तो COGS कितना आ गया हमारे पास, COGS कितना आ गया बताओ भाई, COGS कितना आ गया, COGS कितना आ गया बताओ, COGS कितना आ गया, कोई बताओ बताओ फटाफट बताओ। COGS हमारे पास आ जाएगा 97,500 COGS। ठीक है जी, COGS कितना आ गया हमारे पास, 97,500। ठीक, चलो जी अब आप इसको रेशियो में डाल दो। देखो 97,500 मैंने यहाँ लिखा है, 19,500 इसमें लिखा है, इसका मतलब 5 टाइम्स। दैट मीन्स आप 5 बार प्रोड्यूस करोगे, आपको 5 बार अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज आपका सेल्स जो है वो 5 बार होगा पूरे साल में। 5 टाइम्स आप जो है वो सेल करेंगे अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखो भाई क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने ये सब आप सब कैलकुलेशन किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे मैंने भी आपको दिखाया था, ये भी कैलकुलेट किया, सब कैलकुलेट करके रखा हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ हमारे पास। ओपनिंग इन्वेंट्री इज योर 29,000, परचेजेज इज योर 2,42,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,20,000, ओके, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, याद रखना ये वर्ड याद रखना हमेशा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते टाइम आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है। आपको क्या बोला गया है, कैलकुलेट ITR। वीडियो को पॉज करो और और देखो क्वेश्चन को आप क्या क्या निकाल सकते हो। 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड लगेगा आपको। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या निकाल सकते हैं जी। तो हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है, कुछ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। परचेजेस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दिया हुआ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। चलो तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। COGS का फार्मूला था हमारे पास, क्या होता है, सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना दिया हमारे पास, 3,20,000 दिया हुआ जी, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला, 25% ऑन सेल। 25% ऑन सेल, सेल्स की वैल्यू कितनी है बताओ, सेल्स की वैल्यू कितनी है, 3,20,000। 3,20,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ भाई कितना आंसर आएगा, बताओ। तो COGS की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी आपके पास, मैंने अभी जो कैलकुलेट किया 3,20,000, 3,20,000 माइनस 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 3,20,000। ठीक है, अब देख लेना थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा, 3,20,000, ये कट पिट क्या हो गया 4, इसको काटोगे बच गया 80,000, है ना, 80,000 बच जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 80,000। बताओ भाई कितना आएगा हमारे पास, 2,40,000। कितना आ गया हमारे पास, ये 2,40,000। COGS निकल गया जी हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 2,40,000। बोलो भाई किसी को दिक्कत, बता देना, कमेंट करके बता देना, या फिर जैसे ही बताना है बता देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना कि कैसे आया। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं हमारे पास एक पार्ट तो निकल गया, अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग तो दे दिया है, परचेजेस दे दिया है, क्लोजिंग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो अब आप याद रखो कि आपने COGS का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो अब डालो इधर, ये तो आपके पास 2,40,000 आ गया ना, ये तो निकल गया। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 दिया हुआ है आपके पास, प्लस परचेजेज आपने 2,42,000 रुपीज़ का कर लिया है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो माइनस कर दो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दो। यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 31,000 आ जाएगा। कितना जाएगा आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, 31,000। ठीक, तो आपको याद रखना है दिमाग में कि आप कौन से फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूले से क्या नहीं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फार्मूला होना बहुत जरूरी है, फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। एंड जितने भी वैरायटी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आप कीजिए। ठीक है, ये तो बस 1-2 ही वैरायटीज़ हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, तो आपको वो याद रखना है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 31,000 रुपीज़ आ गया। अब बताओ
ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया, तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसको निकालो, बताओ 30,000 आएगा या नहीं आएगा? 30,000 आएगा या नहीं आएगा बताओ? 30,000 आ गया, हमारे पास आ गया ये भी। अब निकाल दो भाई ITR। ITR का मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 2,40,000 हमारे पास आया था, इसको डिवाइड कर दो 30,000 से, इसका मतलब कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। कितना हो गया हमारे पास? 8 टाइम्स। अब हमें कैसे पता चलेगा 8 टाइम सही है या फिर 8 टाइम गलत? तो वो हमें देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का ट्रेंड कौन सा है, कैसे इंडस्ट्री में है हम, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी। तो हम बता देंगे 8 टाइम्स है। दैट मीन्स हम पूरे ईयर में जो है वो 8 टाइम्स जो है अपने स्टॉक को हमें दोबारा से भरना पड़ेगा और फिर उसे बेचना पड़ेगा। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, नेक्स्ट रेशियो की तरफ। ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मैंने निकाल के रखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको। 2,40,000 डिवाइड बाय 30,000, देन इट कम्स योर वर्किंग नोट। आपको ऐसे ही दिखाना है। अब जब एग्जाम में करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाना है, पहले आपका सॉल्यूशन आएगा, फिर आपका वर्किंग नोट्स आएगा, ठीक है। अब ये देखो 31,000 मैं कहाँ से लेके आया? 31,000 मैं कहाँ से लेके आया? 31,000 के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा। देखो ये वाला फॉर्मूला, COGS प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको याद रखना है कि हमें कब और कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक। चलिए, तो आज के हम दूसरे रेशियो पे चलते हैं और फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये दूसरा रेशियो है क्या। तो हमारे पास जो दूसरा रेशियो है वो है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नाम याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स होता है प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है। अगर दोनों में से दोनों चीज़ें कभी कभी नहीं मिलती हैं तो किसी भी एक चीज़ के बारे में आप बता सकते हो कि ये हमारे पास है, तो किसी भी एक के बारे में आप बात कर सकते हो। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फोकस करेगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये फोकस करेगा कि जब आप सामान बेच रहे हो उधार, क्रेडिट पे, तो आप कितनी जल्दी उनसे फ्रीक्वेंटली पेमेंट ले रहे हो। पता चले आपने उनको सामान तो बेच दिया है, वो 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं तो एक साल में कितने बार 6 महीने आएंगे? 2 ही बार तो 6 महीने आएंगे। अगर वो 2 महीने पे पेमेंट कर रहे हैं तो पूरे साल में आप 6 बार पैसे रिसीव करोगे। दैट मीन्स कि आपके पास इनफ्लो कैसा होगा, आपके पास पैसा कितनी जल्दी आएगा। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट शोज हाउ क्विकली दैट ट्रेड रिसीवेबल, TR मीन्स योर ट्रेड रिसीवेबल, आर कन्वर्टेड इनटू कैश। जो आपने सामान तो बेच दिया है, सामान आप फ्रीक्वेंटली बेच रहे हैं, हर महीने बेच रहे हैं, आपका आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो 12 टाइम्स है। दैट मीन्स हर महीने आप सामान बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे तो आ ही नहीं रहे। ये पैसे आ रहे हैं तो कितनी जल्दी आ रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे कोई रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री ट्रेंड नहीं देखना है आपको। यहाँ पे देखना है हायर दी रेशियो बेटर इट इज। जितने जल्दी पैसा आए वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। हायर दी रेशियो बेटर इट इज। कोई ट्रेंड नहीं देखना है, कोई इंडस्ट्री नहीं देखना है, हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करेंगे फिर हम बता सकते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हायर दी रेशियो बेटर इट इज ये हमेशा कंसेप्ट फॉलो करेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। ओके, चलिए जी नेक्स्ट में देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू। अब क्रेडिट रेवेन्यू क्यों बोला है? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो तो आपके पास डेटर है ना, बिल्स रिसीवेबल तो आपके पास डेटर सेल से आएगा, डेट सेल से आएगा, उधार से आएगा। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिया क्रेडिट सेल्स। तो इसको आप क्या बोलते हो? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसके साथ एक और फॉर्मूला हम लोग करते हैं, दैट इज योर डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज डेटर से आप कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद या फिर कितने हफ्तों के बाद आप पेमेंट लेते हैं। अगर हमें डेट कलेक्शन पीरियड, एक टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हम साल में 2 बार 6 महीने पे ले रहे हैं तो 6 महीना इज अ टाइम पीरियड, तो 6 महीने पे लेंगे। तो हमें ये पता करना है, अगर हमें डेज में करना है तो 365 लेना है, मंथ्स में अगर हमें वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो 12 लेना है, और अगर हमें किसी और उसमें करना है, दैट मीन्स अगर हमें वीक्स में करना है तो हम 52 लेंगे। दिस इज़ फॉर वीक, दिस इज़ फॉर मंथ एंड दिस इज़ फॉर डेज। तो जितने कम दिनों में हमारे पास पैसे आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो दैट मीन्स ये डेज, ये चीज़ें कम कब होंगी? जब आपके पास ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज़ योर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल आपका ज़्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल जितना ज़्यादा होगा डेट कलेक्शन पीरियड उतना कम होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो कई बार हमारे पास ना डेट कलेक्शन पीरियड दे दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो, फिर बोला जाता है कि हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करो। तो उल्टा
इस डायरेक्शन में भी क्वेश्चन आता है, कई बार इस डायरेक्शन में तो आएगा ही आएगा, कई बार इस डायरेक्शन में भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आएगा उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया, चलिए ये आपके ही बुक का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 79, ये बोलता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो और फिर मुझे बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेट, बताओ जरा। अब इन्होंने बोल दिया आपको कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर 6 लाख रुपीज़, ठीक है। डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों को मिला के आपको दे दिया गया, ये ओपनिंग आ गया, ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आप बताओ जी क्या करेंगे। अब ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास दोनों दे दिया गया, तो क्या करें बताइए। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो क्रेडिट हमने पहले सबसे पहले फार्मूला लिखा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बोला है, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास ये दे दिया गया है, हमारे पास ओपनिंग आया ही नहीं, हमारे पास ओपनिंग है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है। तो इन केस अगर हमारे पास ओपनिंग नहीं होगा तो हम क्लोजिंग को ही कंसिडर कर लेंगे, अगर हमारे पास क्लोजिंग कुछ नहीं होगा तो हम ओपनिंग को ही कंसिडर कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये कर लिया, ठीक। दैट इज 6 टाइम्स 6 lakhs डिवाइडेड बाय 60,000 प्लस 40,000। 60,000 प्लस 40,000 क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने क्या निकाला है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो एक है। देखो जब एवरेज निकालते हैं तो 2 आइटम का निकालते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आइटम का निकालते हैं तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला याद है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ द वैल्यूज यहाँ पे तो एंड ऑफ द ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम टोटल ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो डायरेक्टली 1 लाख रुपये आ जाएगा। और कितने नंबर ऑफ आइटम का हम एवरेज निकाल, एक का ही एवरेज निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये का ही एवरेज आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास 6 टाइम्स। अब देखो अगर यहाँ पे हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया गया निकालने के लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड बताओ मंथ्स में, तो कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है 12, ट्रेड रिसीवेबल कितना है आपके पास 6, तो 12/6 दैट मीन्स कि आप सामान तो बेच रहे हो, उधार में जो सामान बेच रहे हो उसका ऑन एन एवरेज जो पैसा आ रहा है वो कितने दिनों में आ रहा है, 2-2 महीने पे पैसे आ रहे हैं, ठीक। चलिए अब आपको बोला जाता है कि अगर आपको डे में निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो डेज में है तो साल में कितने डेज होते हैं 365। आपको याद रखना है कि ऑन एन एवरेज आपको 365 डेज लेके रखना है, 365 स्टैंडर्ड डे मानना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, क्वेश्चन अगर बोलता है 366 है तो ठीक है, 364 है तो ठीक है, 360 है तो भी ठीक है, हम मान लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जाता है देन वी विल कंसिडर 365 एज अ एवरेज डेट कलेक्शन, सॉरी दैट इज द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट कम्स टू 60.83 या फिर 61 डेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने दिन लगते हैं हमें सामान बेचने के बाद पैसा कलेक्ट करने में ऑन एन एवरेज। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 81, इलस्ट्रेशन नंबर 81 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 81 क्या है, क्या हमारे पास थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं। हमें बोला गया कि ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है हमारे पास, ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग इज 25,000, ओके नो इशू। ठीक है चलिए दे दिया गया हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये आपको याद रखना है, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्रोविजन हम देखो हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो हमें ये बताता है कितने टाइम पीरियड में हमें पैसा आएगा। वो ये नहीं बताते कि आपका कितना लॉस होगा, कितने लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, कितना में प्रोविजन मेंटेन करना है, ये सब कुछ नहीं बताता। अगर ऐसा होता तो फिर तो किसी का लॉस होता ही नहीं ना, सब लोग नॉर्मली कर लेते। ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास अगर कभी भी दिया होगा ना तो दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज योर इररेलेवेंट पॉइंट, ये आपके पास इररेलेवेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर 2 लाख रुपीज़, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर 87,500 रुपीज़, यही दिया हुआ हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। कौन सा रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, क्रेडिट रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो बहुत छोटा हो गया, पतला हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा बताओ। क्रेडिट रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, यही होगा ना, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितना दिया हुआ, 2 लाख रुपए दिया हुआ है। ओह 1 0 ज़्यादा आ गया, नहीं ठीक तो था।
माइनस उसके बाद हमारे पास कैश रेवेन्यू जो 87500, इसमें इंक्लूडेड होगा ना टोटल सेल्स में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,12,500। ये हमारे पास क्या आ गया, क्रेडिट रेवेन्यू आ गया। ठीक, चलो जी, एक पॉइंट क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज इज योर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग इज योर 20,000, क्लोजिंग इज योर 25,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालो, कितना आ जाएगा 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू 45,000। तो 22,500 आपके पास आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास, 22,500 आपके पास आ गया। ठीक, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया। अब निकाल लो आप, क्या निकालेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने निकाला था 1,12,500 पहले निकाल लिया था आपने, डिवाइडेड बाय 22,500। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो जी 5 से, सॉरी ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स आ जाएगा। बस खत्म कहानी। हम ऐसे ही क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे। ठीक, चलो यहाँ पे देखो लिखा, नोट भी इन्होंने दे दिया है, नोट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल टू कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ये भी इलस्ट्रेशन आपके ही बुक का है, इलस्ट्रेशन नंबर 82। इसको देखो क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। याद रखना इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना है, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से। एक्सेस ऑफ डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल नेट सेल्स इज 1,50,000। अब ये तो कमाल का क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को तो देखना पड़ेगा अच्छे से। चलो देखते हैं कि क्या कुछ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स और हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हमें इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। ठीक, अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये होता है ना, समझ लो इसको, कैश सेल्स ही है ना, कैश सेल्स। थोड़ा सा चलिए जी, चलिए तो हम कैश सेल्स यहाँ पे ना लिख देते हैं आप लोगों के लिए, है ना, कैश सेल्स आ गया हमारे पास। ओके, चलिए तो टोटल सेल्स हमारे पास कितना आएगा, टोटल सेल्स बोले तो टोटल सेल्स मतलब हो गया हमारे पास नेट सेल्स ना 1,50,000। ठीक है, और क्या बोल रहा है, नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। अरे क्रेडिट सेल बोल रहा है, कैश सेल का 25% है, तो कैश सेल को एज्यूम कर लो x, तो तुम्हारे पास क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा 25/100 ऑफ x आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बताओ भाई क्या आएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए, नहीं बताएंगे। x इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 5/4 आएगा ना, कुछ गड़बड़ किया मैंने, मुझे लग रहा है ये जब नेगेटिव इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐड होगा तो 125 प्लस अपन 100 तो 5/x हो जाएगा। तो 5/x जब इस साइड आएगा तो 4/x, हाँ ठीक है, मैंने कुछ गलती तो किया यहाँ पे, तो ये 4/5 आ जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट। हाँ, ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/5 आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, 10 तक मैथ्स तो पढ़े ही हो, तो इसका थोड़ा सा देख लेना कि मैंने कैलकुलेशन कैसे किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5, तो ये आपके पास आ गया 1,20,000। 1,20,000 आपके पास क्या आया, x मतलब कैश सेल्स। अब कैश सेल्स अगर इतना है तो क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, 1,50,000 माइनस x, दैट इज 1,20,000। तो आपके पास क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा, क्रेडिट सेल बताओ भाई 30,000 रुपये का आपके पास क्रेडिट सेल आ गया। क्रेडिट सेल हमने निकाल लिया, चलो जी आगे आओ, आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि हमारे पास क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है 40,000 एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर इज 20,000। अब इसको भी ध्यान से समझना है। क्लोजिंग डेटर तो ठीक है भाई आपके पास दे दिया गया, एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल निकालना है ना, एवरेज ट्रेड। तो कितना है हमारे पास, क्लोजिंग डेटर इज योर 40,000, ठीक है जी। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है ना, तो मैंने क्लोजिंग लिख लिया। क्या बोला, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर। जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग डेटर से कितना ज़्यादा है, तो बोला कि 20,000 रुपये ज़्यादा है। अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास अभी 50 रुपये हैं, दैट इज एंड ऑफ द डे आपके पास 50 रुपीज़ है, मॉर्निंग में आपके पास कुछ रुपए थे, इवनिंग में आपके पास वो जो कुछ रुपए, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो कुछ रुपए जो मॉर्निंग में थे उससे 20 रुपये ज़्यादा है, तो मॉर्निंग में आपके पास कितने रुपए होंगे, 30 रुपये होंगे ना। तो वही चीज़ 40,000 हमारे पास अभी है, बोला कि ये जो है वो 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग वाले से। तो ओपनिंग था कितना, तो या तो आप इसमें से 20,000 रुपये माइनस कर दीजिए। तो ओपनिंग जो था 40,000 में से 20,000 गया तो 20,000 बच गया हमारे पास। अब आप इसका निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 30,000 रुपीज़ एवरेज आ जाएगा आपके पास। ठीक, आ गया हमारे पास एवरेज 30,000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दोनों चीज़ तो आ गया, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपके पास कितना आ गया, 30,000 आपके पास वो भी था और 30,000 आपने ये भी निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या है, 1 टाइम आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 1 टाइम्स। समझ में आ रहा है आपको, तो ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक, आप इन रेशियोज़ को, इन क्वेश्चंस को देखो, देखते हैं कि और भी कुछ हमारे पास रह गया है क्या, कुछ और पेजेस हैं हमारे पास। हाँ, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, चलो बहुत बढ़िया। हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे, कैसे करते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो कैसे करें हम इसको बताइए। अब हमें क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंसा लिया हमको। ओके, सेव डॉक्यूमेंट्स, इजीली मेक अ कॉपी, कंटिन्यू एडिटिंग। ठीक है जी, इसको हटाओ, डिलीट करो, गलत जगह कर दिया। हाँ जी, चलिए। तो क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास ये दे दिया गया है 3 लाख रुपए का। देन आपको और क्या दिया गया है, ओपनिंग डेटर्स दिया गया आपके पास 50,000 रुपीज़ का। ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कैश सेल 20% ऑन सेल्स, क्लोजिंग ये भी दे दिया गया आपके पास। तो चलो भैया, एक तो चीज़ आपको क्लियर है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया गया है, तो आप फटाफट से जो है ना वो एवरेज इन ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो। डेटर ही दिया हुआ तो हमारे पास, तो हम यही मान लेंगे, यही हमारे पास है। तो 50,000 प्लस 1 लाख, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू 75,000। हो गया हमारे पास, कहानी ख़त्म। ठीक है, 75,000, एक कहानी ख़त्म। ठीक, दूसरा चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे दिया गया, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स दे दिया गया, ये भी दे दिया। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया गया हमें पास। अब मैंने ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, COGS का। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज योर सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही होता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। तो COGS आपके पास यहाँ पे 3 लाख रुपए दे दिया गया। कितना दे दिया गया है, 3 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया गया है आपको, हमें पता ही नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला गया है, 25% ऑन कॉस्ट बोला गया है। तो कॉस्ट का मतलब यही होगा ना, तो 25% निकाल लो भाई इसका, इंटू 3 लाख का निकाल लो, 25% कितना आएगा। तो ये कैलकुलेट करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है आपके पास, इसका निकालोगे तो आ जाएगा आप 25 1/4 75,000, तो 2,25,000 आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,25,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 25, जिसको हम आप क्या बोलते हो, सेल्स भी बोलते हो। सेल्स मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों। चलो जी, आपके पास टोटल सेल्स आ गया जी, कितना आ गया, 2,25,000 रुपीज़। अब क्या बोला है, कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना, हमें तो क्रेडिट सेल्स निकालना है। क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज योर 2,25,000 माइनस कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या बोला है, 20% ऑफ द टोटल सेल्स, तो 20% इसका निकाल लो, 20% ऑफ 2.25 लैक्स, कितना आ जाएगा आपके पास, 45,000 आ जाएगा आपके पास ये। तो कितना आ जाएगा, निकालो ज़रा। ये आ गया ना हमारे पास क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कैसे दिखाया हुआ है कि ये दोनों तो 3 लाख रुपए दिखा दिया हमारे पास। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास ये दिया हुआ था 3 लाख रुपए का। कुछ गड़बड़ किया हमने कैलकुलेशन करते टाइम, हो सकता है। तो COGS अगर हमारे पास सपोज करो
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस प्रॉफिट होता है, हाँ ये गलती हुआ था, माइनस प्रॉफिट होता है ना, माइनस प्रॉफिट होता है, माइनस प्रॉफिट होता है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो ये तो 3 लाख था, तो ये हमें RFO पता नहीं है, माइनस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25% ऑफ 3 लैक्स, ये इधर जाएगा तो ये 3,75,000 हो जाएगी। हाँ ये हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 3,75,000 हो गया। आगे क्या करेंगे, तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3,75,000, इसमें से आप कैश सेल्स माइनस करो, तो कैश सेल कितना 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो 20% निकाल लो भाई, 20/100 इंटू 3.75 लैक्स, तो इसका अगर आप निकालोगे तो 75,000 हो जाएगा। तो टोटल क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा, ये क्रेडिट सेल्स है, आप टोटल क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपये, टोटल क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपये। अब आप निकाल लो यहाँ पे टोटल क्रेडिट सेल, अपने फॉर्मूला यूज़ किया, आपके पास ये वैल्यू आ गया 4 टाइम्स आ गया। अब यहाँ पे भी अगर आपको बोल दे कि भैया निकालो तुम डेट कलेक्शन पीरियड, तो डेट कलेक्शन पीरियड अगर आपको मंथ में निकालना हो तो 365 डिवाइडेड बाई 4, अगर आपको सॉरी वीक्स डेज़ में निकालना हो तो ये आपके पास डेज़ में आएगा, मंथ्स में निकालना हो तो 12 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स हर एक 3 महीने पे आप क्या करोगे, पेमेंट रिसीव करोगे। तो यही आपके पास क्वेश्चन होगा, इसी टाइप के आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको जो है वो क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट इन्होंने किया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आपके पास हैं और आप ऐसे ही इनको सॉल्व करोगे, ठीक। चलिए जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम अलग से 2 और रेशियो पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, टिल देन प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से रहिए।